दोस्तों, दुनिया में डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में अगर आप भी चीजों को लेकर डर जाते हैं तो आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप अकेले में ये वीडियो न देखें। यहाँ पर दो लड़के देखना चाह रहे थे किसी एरिया में जो भूत वाली कहानी सुनाई जाती है वो सच्ची है या झूठी। इसी वजह से 3 बजे ये लोग भूत ढूंढने के लिए निकल गए। शुरू में इन्हें सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक परछाई भाई ऊपर से की ओटा कालो छाया ओटा के ओटा दिखी। उस परछाई को देखकर ये लड़का तेजी से दौड़ने लगा। जैसा कि हम देख सकते हैं जो चीज ये व्हाइट टी शर्ट पहने इस आदमी के पीछे भाग रही है उसका फिगर काफी लंबा चौड़ा है और वह पूरी तरीके से वह ब्लैक दिखाई दे रहा है। हालांकि साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि आखिर वो है कौन, लेकिन जिस हिसाब से ये लड़का डरा हुआ है दिखाई दे रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, बल्कि ये कोई ढोंग भी हो सकता है। ऐसे ही कई सारे लोग खुद को मशहूर करने के लिए इस तरह की चीजें भी कर डालते हैं। अगर इस बात का 1% भी सच बात है तो वाकई में ये बहुत डरावना है। अब जरा इस वीडियो को देखिए जहाँ पर हम इस साफ देख सकते हैं किस तरह एक महिला साड़ी पहने पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। हालांकि ये बात इसलिए हैरान करने वाली नहीं है कि एक महिला पेड़ के ऊपर चढ़ी है, बल्कि इसलिए वो हैरान करती है क्योंकि वो जिस डाल पर चढ़ी है उस डाल पर चढ़ना और बैलेंस बनाकर खड़े होना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ये महिला जिस हिसाब से बिना डरे, जिस हिसाब से बिना हिले डुले उसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा डरावना है। जहाँ इस महिला खबर ही नहीं है आगे पीछे कौन है, वो तो बड़े आराम से पेड़ के ऊपर खड़े। दोस्तों, ये वीडियो एक कब्रिस्तान का है जहाँ पर बहुत से अजीब चीजें हुई। वो अजीब चीजें यह थी कि बिना हवा के एक कपड़ा उड़ता हुआ आ गया। जी हाँ दोस्तों, जिस समय ये कपड़ा उड़ रहा था उस समय हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन ये कपड़ा उड़ता हुआ पूरे कब्रिस्तान पर उड़ रहा, जो कि वाकई में ही हैरान करने वाली चीज। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने रात के वक्त इस कब्रिस्तान पर जाना छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि इस जगह ऐसे ही अजीब गरीब चीजें दिखाई दे। जिस तरह से इस जगह पर ये कपड़ा उड़ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है जरूर है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ कम डराने वाली नहीं है। मैस्को के रिजॉर्ट में कैप्चर की गई ये वीडियो काफी अजीब है, जहाँ पर 2-2.5 किलो का ये मास्क अपने आप हिलने लगा। पहली बात ये मास्क हवा से नहीं हिल रहा, क्योंकि जैसा ही हम साफ साफ देख सकते हैं आसपास मौजूद पेड़ पौधे के पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। दूसरी बात है, अगर हवा चल भी रही हो तो भला इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है कि 2-2.5 किलो का मास्क उड़ने लगा और पेड़ पौधे की पत्ते ना हिले। ऐसे में यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि ये किसी का प्रैंक भी हो, लेकिन यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। ऐसे में इस इंसिडेंट के पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है जो वाकई में बहुत ज्यादा क्रीपी है। द क्राइम बॉय पेंटिंग। दोस्तों, ऐसे मासूम बॉय की पेंटिंग, जिस पेंटिंग को लोग अपने घर में से निकाल दिया। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घर में लगी आग के कारण पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोगों ने इस पेंटिंग की बात करते हुए कहा ये पेंटिंग शापित है, और लोगों ने इसे शापित पेंटिंग के नाम। जी हाँ दोस्तों, इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोवानी ब्रागोलिन के द्वारा बनाई गई इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग, जिसे इन्होंने द क्राइम बॉय का नाम दिया था। साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग में इतनी जान डाल दी थी कि इसकी जितनी भी कॉपी बनाई गई थी वो सब देखते देखते बीतती चली गई। उस समय इटली के शहर में इस पेंटिंग का रुतबा हर तरफ बढ़ते चला गया। लोग इस मासूम रोते हुए बच्चे की पेंटिंग देखकर बहुत ही भावुक होने लगे, जिस कारण लोगों ने इसे खरीद कर अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। बस यही से इनकी जिंदगी में उलट पुलट होना शुरू हो। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी के माने तो उन्होंने कहा था कि जिस भी घर में आग लगा था उस घर में रोते हुए बच्चे की पेंटिंग पाया गया। उस कर्मचारी ने जब कहा कि पूरे का पूरा घर जल गया, लेकिन इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई, मतलब इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग में बुरी शक्तियों का वास होने लगा, जिस कारण से ये सब हादसे होने लगे। इसके बाद लोगों ने पेंटिंग को घर से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद हादसे में कमी पाई गई, जिस कारण से लोग इस पेंटिंग को स्वापित मानने लगे। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत से टीवी सीरीज और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई।